गच्छामि। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सबका मालिक एक है। जब मैं छोटा था तो मैं हमेशा माँ से कहता था, माँ मेरी कोई बहन क्यों नहीं, पर आज मुझे मेरी बहन मिल गई। और मुझे मेरे मामा मिल गए। समय और मुहूर्त से पहले उस पथ पर चल पड़े जिस पर आपको भविष्य में चलना है। मैं कुछ समझा नहीं देवा। भविष्य को भविष्य के गर्भ में ही छुपा रहने दीजिए। जो आ गया साईं राम। इस बार अपराध तो मुझसे भी हुआ है देवा। तुम पर मेरा विश्वास खंड खंड हो गया था। नहीं शिवूबाई, तुम्हारा विश्वास नहीं टूटा, केवल तुम्हारी शिकायतें बढ़ गईं। सच कहूं तो तुम्हारी सबूरी ने ही मेरा दिल जीत लिया। पुराणों में जिन महान नारियों के चरित्र का बखान किया गया है, उनमें तुम कम नहीं हो शिवूबाई। तुम्हारे जीवन पे इतना बड़ा संकट आया, पर केवल तुम्हारी समझदारी के कारण वो अपने आप ही समाप्त हो गया। मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूं शिवूबाई। आज अपनी इच्छा का इस फकीर से कुछ भी मांग लो। तुम्हारे आशीर्वाद के सिवा और कुछ नहीं चाहिए ठाकुर। मेरा आशीष तो सदैव तुम्हारे परिवार के साथ है, पर आज अपनी इच्छा से कुछ भी मुझसे मांग लो शिवूबाई। जो आज्ञा देवा। मैं 4 मुल्कियों की माता हूँ। अगर मेरी मुल्कियों से राखी बंधवाने वाला एक भाई भी होता तो चारों मुल्कियां सदैव अपने मायके से जुड़ी रहती। मैं घर गृहस्थी, पत्नी, बच्चों सबका त्याग कर देना चाहता हूँ। भगवान मुझे शक्ति दो। नहीं, मुझे मोह माया के हर बंधन का त्याग करना होगा। हनुमान जी की भांति ब्रह्मचर्या का पालन करना होगा। खंडोबा भला करेंगे। तुम एक मुलगे की माता बनोगी शिवूबाई। और तुम्हारा मुलगा तुम्हारे वंश का सूत्रधार और तुम्हारे कुल का दीपक बनेगा। मैं आज ही तुम्हारे होने वाले मुलगे का नामकरण कर देता हूं।
शिवूबाई, तुम्हारे मुलगे का नाम होगा मार्तंड। मार्तंड? 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 हाँ मार्तंड, बहुत ही होनहार होगा मार्तंड। उसके आने से तुम्हारा पूरा परिवार खिल उठेगा। बेटा, साईं के आशीर्वाद से तेरा छोटा भाई आने वाला है बेटा। बाबा से आशीर्वाद ले। ओ महलसा, तुम 25 वर्षों तक अपने बेटे के साथ रहने का सुख उठाना और वो तुम्हारी उसी प्रकार सेवा करेगा जिस प्रकार श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की थी। उतना तो तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा ना? कहाँ तो मैं ब्रह्मचारी बनकर अपने राम का हनुमान बनना चाहता था, और कहाँ देवा ने मुझे फिर माया मोह के भंवर जाल में उलझा दिया। जिसे तुम माया मोह के बंधनों में उलझना समझ रहे हो महलसा, वही तुम्हारा माया मोह से छुटकारा साबित होगा। जाओ, अपने वाड़े जाओ और शिवूबाई का ख्याल रखना। राम जी भला करेंगे। अरे ओ मामा, सवेरे तक बाहर ही खड़े रहोगे क्या? जब मैं छोटा था तो मैं हमेशा माँ से कहता था, माँ मेरी कोई बहन क्यों नहीं? पर आज मुझे मेरी बहन मिल गई। और मुझे मेरे मामा मिल गए। धन्य ठाकुर, धन्य ठाकुर, और धन्य है तुम्हारी लीला। हाँ, पर अब तुम्हारी शिरडी लीला अपना आंचल समेट रही है। मैं कुछ समझा नहीं ठाकुर। जल्द ही समझ जाओगे देवीदास। वैसे भी रात बहुत हो गई है और तुम तो माला के हाथ की स्वादिष्ट भाकरी जीम कर आए हो, तो नींद भी आ रही होगी। अब सुबह बात होगी।
ठाकुर ने ऐसा क्यों कहा कि मेरी शिरडी लीला अब अपना आंचल समेट रही है? क्या मुझे ठाकुर के चरणों से दूर जाना होगा? नहीं नहीं नहीं, ठाकुर ने कुछ और कहा होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और देवा के सामने तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता था। पर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि राम का हनुमान बनने का सपना देखने वाला मैं अचानक फिर से मोह माया के बंधन में कैसे बन गया। तुम्हें जो सोचना चाहिए वो तुम सोच नहीं रहे हो, मालसापति चिमनाजी नागरे। और जो नहीं सोचना चाहिए उस पर सर फोड़ रहे हो। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी समझ हूं मालसापति, जो कभी कुछ नहीं समझती या फिर समझकर भी न समझने का दिखावा करती है। बकवास बंद करो। हुई है वही जो राम रचि राखा, जो राम ने रच दिया और नियति ने लिख दिया, वो होकर ही रहता है देवीदास। संसार के हर प्रश्न का उत्तर इसी एक बात में समाया है देवीदास। फिर कल की चिंता क्यों? राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। बकवास बंद करो। बंद कर दी। अब मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारा मन हूं, जो आजकल बहुत भटकने लगा है, और भटकता हुआ मन कभी सच को पहचान नहीं सकता। मेरा अपमान मत करो। अपमान तो तुम स्वयं ही अपना कर रहे हो मालसापति। तुमने जिन्हें अपना गुरु, सदगुरु और अपना भगवान माना, जिनके हनुमान बनकर तुम जिनकी दिन रात चरण सेवा करना चाहते हो, जिनको पाने के लिए तुम मोह माया के सारे बंधन को तोड़ डालना चाहते हो, उनके ही संदेश को नहीं समझा तुमने। उनका संदेश, मेरे साईं का संदेश। किस संदेश की बात कर रहे हो तुम? याद करो, जब तुम पश्चाताप कर रहे थे तब साईं ने क्या कहा था? देवा ने कहा था, इतना ही कहूंगा कि तुम समय और मुहूर्त से पहले ही उस मार्ग पर चल पड़े हो मालसा, जिस पर भविष्य में तुम्हें चलना है। पर इस बात को याद दिलाकर तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि मोह माया से बचने के स्थान पर तुम अपना भविष्य जानने का प्रयास क्यों नहीं करते? तुम्हें याद नहीं कि देवा ने उसके बाद क्या कहा था? कि भविष्य को अभी भविष्य के गर्भ में ही रहने दो, कहा था। और सुनकर तुमने माना भी था।
पर भविष्य के गर्भ में छुपे रहस्य को जानने में तुम सिद्ध हो। सारे गांव का भविष्य बांचते हो, तो अपनी कुंडली उठाकर क्यों नहीं देखते मालसापति? देवा के मना करने के बाद भी अपना भविष्य बांचना क्या अपराध नहीं होगा? ज्योतिष एक वैदिक विद्या है जो कभी अपराध की श्रेणी में नहीं आती। फिर भी जाते जाते इतना ही कहूंगा कि अपना भविष्य जान लोगे तो सारी बेचैनियों से मुक्त हो जाओगे। फिर सब कुछ समझ में आने लगेगा। भविष्य को जाना अवश्य जा सकता है, पर बदला नहीं जा सकता। नियति सदैव अपने निर्धारित पथ पर ही आगे बढ़ती है। जो होना है वो होकर ही रहता है। जो विधना लिख गई छठी रात के अंग, ना राई घटे ना तिल बढ़े, रहुरे जीव निसंग। रात अधिक हो गई है देवीदास, अब तुम सो जाओ। नींद नहीं आएगी ठाकुर। कुछ प्रश्नों ने मन को विचलित कर रखा है। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? हुई है वही जो राम रचि राखा, जो राम ने रच दिया और नियति ने लिख दिया, वो होकर ही रहता है देवीदास। फिर कल की चिंता क्यों? संसार के हर प्रश्न का उत्तर इसी एक बात में समाया है देवीदास। फिर कल की चिंता क्यों? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। बात तो मुझे भी तुमसे करनी है देवीदास, पर अभी नहीं। अभी नियति का एक नया पृष्ठ खुलने वाला है, जरा उसे भी देख लूं। राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। तुम्हारे चरणों का सहारा हो ठाकुर, तो चिंता की चिता स्वयं इन हाथों से कई बार जलाई है। तब भी जब द्वारका मई में पहली बार आकर तुम पर तमंचा ताना था। और तब भी खंडोबा मंदिर के सामने जब फिरंगी सिपाहियों ने मुझे घेर रखा था। भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो गोली मार दूंगा। मुझे चिंता इस बात की है ठाकुर कि कहीं तुम्हारी आज्ञा के कारण मुझे इन चरणों के शरण से दूर ना होना पड़ जाए। कहा न देवीदास, नियति का लिखा बदला नहीं जा सकता। नियति से तो हम सब बंधे। पर नियति तो तुम स्वयं हो ठाकुर। ऐसा तुम सोचते हो देवीदास, मैं तो सिर्फ एक फकीर हूं, और नियति के आलेख से तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी बंधे थे। नियति का आलेख ना होता
तो क्या रावण देवी सीता का हरण कर पाता? और तुम्हारी इच्छा ना होती ठाकुर तो वो दरोगा तानाजी जिसने मेरी आंखों के सामने मेरे क्रांतिकारी मित्र बलिराम की हत्या की, वो तुम्हारे चरणों में इस तरह पलोट होता? रही होगी मेरे मालिक की कोई इच्छा। मेरे मालिक तो तुम हो ठाकुर। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बात तो मुझे भी तुमसे करनी है देवीदास, पर अभी नहीं। अभी नियति का एक नया पृष्ठ खुलने वाला है, जरा उसे भी देख लूं। लगता है शिवबाई आ रही है। इससे पहले कि वो कुछ कहे, मुझे गहरी नींद में होने का अभिनय करना चाहिए। प्रातःकाल अपनी कुंडली बांचने के बाद ही मैं उसकी बात सुनूंगा। नहीं, ये तो दिखावा होगा, झूठ होगा। साईं का सच्चा भक्त कभी ऐसा दुराचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं। सो गए क्या? नहीं, मैं जाग रहा हूं शिवबाई। साईं बाबा से अपने छोटे भाई के आने की बात सुनकर बेटा बहुत खुश हो गई थी। किसी तरह सो ही नहीं रही थी। जानते उसने क्या कहा? क्या? उसे लगा कि बच्चे जन्म नहीं लेते बल्कि आई बाबा उनको कहीं से लेकर आते हैं। उसने जिद पकड़ ली कि मुझे अभी के अभी मेरा छोटा भाई लाकर दो। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मेरे से बात नहीं बनी तो आपके पास आने की जिद करने लगी। फिर तुमने उसे समझाया कैसे? समझाया नहीं, बहलाया। मैंने उससे कह दिया कि तुम सो जाओगी तो मैं और तुम्हारे बाबा जाकर तुम्हारा छोटा भाई लेकर आएंगे। बाबा, बेटा, तू अभी तक सोई नहीं? नहीं, पहले मुझे मेरा भाई ला कर दो। आई, तू तो कह थी कि जब मैं सो जाऊंगी तो तू बाबा के साथ मेरे भाई लेने जाओगी। पर तू सोई भी तो नहीं ना मेरी बच्ची। हम तो तेरे भाई को लेने जाने ही वाले थे, पर तू जग गई। अब हम नहीं जा पाएंगे। शिवबाई, बहलाते समय भी बच्चों से झूठ नहीं बोलते। ये बहुत कच्ची उम्र है। इस उम्र में सुनी हुई बातें बच्चों के मन में बैठ जाती हैं। बाबा, आई झूठ बोल रही थी। सच ईश्वर को प्रिय होता है और झूठ इंसान को। आज की रात हमें संयम बरतना होगा। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटने वाला है जिसकी तुम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। आज गांव में बड़ा तमाशा करते हैं। अक्सर तमाशा करने वाले स्वयं ही तमाशा बन जाते हैं। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की।